सरकारे दो आलम की सीरत लोगों तक पहुंचाने का, फातिमा ज़हरा की चादर मुबारक अपनी बेटियों के सर पे रखा जाए, उस बात को लोगों को बताने का। ऐसे पुरफतन माहौल में जब तेरे बच्चों के हक को पामाल किया जा रहा है, ऐसे पुरफतन माहौल में जहां तेरे हुकूक की पामाली के लिए हर आदमी चौराहे पे खड़ा है, यहाँ इल्म से करीब होना चाहिए था हमें, यहाँ कलम से करीब होना चाहिए था हमें, यहाँ मस्जिद से करीब होना चाहिए था हमें। वो कुरान जो सारे उलूम का सर चश्मा है, उससे करीब होना चाहिए था हमको। वो नबी जिसको देख करके बरतानिया ने तरक्की की, जिसकी आइडियोलॉजी पढ़ने के बाद सोवियत संघ जो कि यानी पहले और दूसरे विश्व युद्ध में बर्बाद हो चुका था, उसने हुजूर की जिंदगी से, हुजूर की सीरत पाक से इस एनर्जी हासिल करके जापान वालों ने तरक्की की, जर्मनी वालों ने तरक्की की। आज सारी दुनिया तेरे पैगंबर को मॉडल मान करके उनकी जिंदगी पर अमल करना चाहती है, लेकिन तेरे पैगंबर की मजलिस सजी हुई है, बच्चे भी बाहर घूम रहे हैं, बच्चियां भी बाहर घूम रही है। क्या जलसा इसीलिए सजाया जाता है कि बाहर झूला लगा दिया जाए, बाहर यानी मार्केट लगा दी जाए, बाहर दुकानदारी हो। दुकानदारी के लिए तो रोजाना आजमनगर में दुकान खुली होती है, रोजाना बारसोई में लोग मार्केटिंग करते हैं, आपका जिला कटिहार वहां लोग शॉपिंग करते हैं। जलसा न दुकानदारी के लिए, जलसा न किसी झूला के लिए, जलसा न किसी तमाशा के लिए, जलसा न किसी यानी ड्रामा के लिए। जलसा उस जगह का नाम है जहां बंदा आए तो अल्लाह के खौफ से रोता रहे, मुस्तफा की याद में तड़पता रहे, उसी को सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। क्या जलसा तमाशा करने के लिए बनाया गया है? जलसा लोग तमाशा करने के लिए सजाते हैं? नहीं नहीं, जलसा उस जगह को कहते हैं जहां बंदे को कुरान सुनाया जाए तो उसका दिल सहम सा जाए, हुजूर की हदीस सुनाई जाए तो उसका दिल सहम सा जाए, वो याद इलाही में रोए, अपने गुनाहों से तौबा करे, अपने गुनाहों की माफी अल्लाह से मांगे और सिद्ध के दिल से तौबा करके कहे, इलाही मैं अब तक भटका हुआ था, मैं तौबा करके नमाजी बनता हूँ, मैं तौबा करके रोजेदार बनता हूँ, मैं तौबा करके सही मुसलमान बनता हूँ, मैं तौबा करके कामिल मोमिन बनता हूँ। इसको जलसा कहा जाता है। जलसे का ये स्टेटस होता है, जलसे का ये मकसद होता है, जलसे का ये मतलब होता है आलिमों के वकार लोगों के सामने में रखे जाए। मैंने कुरान पाक की आयत मुबारक तिलावत की है। आदमी कैसे यानी उस मौजू पे गुफ्तगू करे, पहले तो उनको तमहीद ही माननी पड़ती है आपको संवारने के लिए। 15 से 20 मिनट लोग आपको संवारने की बात करते हैं, तब जाकर के वो टॉपिक पे जाते हैं। मैंने कुरान पाक की एक आयत मुबारक तिलावत करने का शरफ हासिल किया। ज्यादा वक्त मेरे पास नहीं है, खैर अब भी जिनको बात समझ में नहीं आई है छोड़ दीजिए। हर आदमी अपने हिस्से का काम करता है, हम अपने हिस्से का काम कर रहे हैं, यहाँ आलिम दीन अपने हिस्से का काम कर रहे हैं, आप बैठ करके अपने हिस्से का काम कर रहे हैं, वो अपने हिस्से का काम कर रहा है। लेकिन नाज करें आप अपनी किस्मत पर कि आप इस वक्त किसी बाजार में नहीं भटक रहे हैं, बल्कि मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की मोहब्बत में मजलिस नूर में आप बैठे हुए हैं। अल्लाह ने आपको तौफीक अता फरमा दी, दीन को सुनने की, दीन को समझने की, दीन पे अमल करने की। अल्लाह ने आलिम की सोहबत में बैठने की तौफीक आपको अता फरमा दी। मत कहना कि 10 मंजिला जो जिनको अल्लाह ने दिया अल्लाह उनसे राजी है, फॉर्च्यूनर देख करके मत कहना कि अल्लाह उनसे राजी है, किसी के 100 बीघा जमीन देख करके मत कहना कि अल्लाह उनसे राजी है, किसी का बंगला देख करके मत कहना कि अल्लाह उनसे राजी है। मैं ये कहता हूँ कि उसके ताल्लुक से कहना कि अल्लाह उनसे राजी है। अगरचे उनके पास फॉर्च्यूनर ना हो, उनके पास मकान ना हो, उनके पास दुकान ना हो, बल्कि वो फूस के महल घर में रहता हो, नाश्ता खाता हो तो दोपहर को भूखा रहता हो, दोपहर का खाना खाता हो तो रात को भूखा रहता हो, लेकिन जब भी जोहर में कहे हय्या अलस सला दौरे मस्जिद की तरफ चले आए, जब भी असर में कहे हय्या अलल फला दौरे मस्जिद की तरफ चले आए, जब भी मगरिब में कहे आओ नमाज की तरफ दौरे मस्जिद की तरफ चले आए, जब भी इशा में कहे आओ कामयाबी की तरफ दौरे मस्जिद की तरफ चले आए, जब भी यही फज्र में कहे अस्सलातु खैरुम मिनन नौम तेरी नींद से बेहतर ये नमाज है, दौरे मस्जिद की तरफ चले आए। अल्लाह जब बंदे से राजी होता है, बंगला नहीं देता है, फॉर्च्यूनर नहीं देता है, बल्कि अपनी घर का दरवाजा खोल देता है और जन्नत का उसे हकदार बना देता है, आखिरत की दौलत। नारे तकबीर, नारे रिसालत,
मसलके आला हजरत मेराजुन नबी कॉन्फ्रेंस हजरत गुलाम गौस मरकजी, नारे तकबीर, नारे रिसालत। बहुत सारे शराब पीने वाले हरामखोर 10 मंजिला मकान में रहते हैं। बहुत सारे अय्याश किस्म के लोग यानी फॉर्च्यूनर गाड़ी पे घूमते हैं, तो क्या वो इज्जतदार हो गए? क्या वो अल्लाह के नजदीक उसका कोई मकाम है? बिल्कुल भी नहीं। जो सूखी रोटी खा करके अल्लाह को याद करता है, जो सूखी रोटी खा करके मस्जिद को आबाद करता है, जो सूखी रोटी खा करके इस्लाम पे अमल करता है, जो सूखी रोटी खा करके मजहब और मसलक का पैगाम आम करता है, अल्लाह उसी से राजी होता है। ठीक है, 10 मंजिला जिनका मकान है, 100 लोग उनके घर पर जाके दरबानी करते हो, लेकिन एक भी फरिश्ता रहमत का उनके घर पर नहीं जाता। मुस्तफा कहते हैं कि जब बंदा अल्लाह को राजी कर लेता है, टूटे हुए मकान में रहता है, टूटी हुई चटाई पे सोता है, लेकिन मोहब्बत करता अल्लाह के लिए, अदावत करता अल्लाह के लिए, यानी किसी से मिलता है अल्लाह के लिए, यानी उसका हर काम अल्लाह की मोहब्बत में होता है। रहता झोपड़ी में है, रहमत के फरिश्ते उनकी ज़ियारत के लिए हाजिर हो जाया करते हैं। रहमत के फरिश्ते उनकी ज़ियारत के लिए हाजिर हो जाते हैं। अगरचे 10 मंजिला मकान में हो, उसको वो मकाम अल्लाह ने नहीं दिया, लेकिन गरीबी में रहते हुए अल्लाह को याद करने वाले को अल्लाह ने वो मकाम अता फरमाया है। मैंने सोचा था कि मेराज पे गुफ्तगू करूं, नहीं, अभी वक्त नहीं आया कि आप मेराज को समझे। आप पहले तोहफा मेराज नमाज ही को समझ ले तो काफी हो जाए। जब नमाज को नहीं समझ पाते तो मेराज को आप क्या समझ पाएंगे? मैं ये कहना चाहता हूँ कि यहाँ जलसा हो रहा है, लोग बाहर तमाशा कर रहे हैं। ये हिंदुस्तान आज 26 जनवरी, आज पूरी यानी हिंदुस्तान में लोगों ने रिपब्लिक डे को उसको सेलिब्रेट किया। आज मेरा बच्चा जब भी स्कूल जाता है, वो वहां जाके कहता है फ्रीडम फाइटर का नाम है भगत सिंह, वो वहां जाकर के कहता है कि सुभाष चंद्र बोस का नाम है, या फ्रीडम फाइटर का नाम है सुभाष चंद्र बोस, वो वहां जाकर के कहता है कि यानी फ्रीडम फाइटर का नाम है यानी भगत सिंह। लेकिन मैं अपने बच्चे से कहना चाहता हूँ, सिर्फ फ्रीडम फाइटर यानी सुभाष चंद्र बोस का नाम फ्रीडम फाइटर नहीं है, सिर्फ भगत सिंह को फ्रीडम फाइटर नहीं कहा जाता है, सिर्फ मैं कहता हूँ कि यानी गांधी को फ्रीडम फाइटर नहीं कहा जाता। यानी अगर सुभाष चंद्र बोस फ्रीडम फाइटर है तो मुफ्ती इनायत अहमद काकोरवी भी फ्रीडम फाइटर है। अगर भगत सिंह फ्रीडम फाइटर है तो मौलाना किफायत अली भी फ्रीडम फाइटर है। अगर गांधी जी फादर ऑफ नेशन है तो जंगे आजादी की तहरीक के बानी का नाम अल्लामा फजल हक खैराबादी है, उसी ने जंगे आजादी की तहरीक की बुनियाद रखी थी। मैं ये कहता हूँ उन हरामखोरों से, आज वो हरामखोर भी मुझसे सवाल करते हैं कि तुम अपने देशभक्ति की सनद मुझे दो, जिनके बाप दादाओं ने ईस्ट इंडिया कंपनी वालों के साथ ईस्ट इंडिया कंपनी वालों के साथ दलाली की हो, जिनके बाप दादा ने यानी अंग्रेजों की दलाली की हो, वो मुझसे सनद मांगता है। मैं डंके की चोट पे कहता हूँ, मैं यानी ऑन कैमरा कहता हूँ कि तू दलाली करने वाला मुझसे सनद मांगता है, मुझको तू अपना सनद दिखा कि तू देशभक्त है या नहीं। मेरी सनद देखना है तो लाल किला देख लीजिए, मेरी सनद है। मेरी सनद देखना है तो ताजमहल देख लीजिए, मेरी सनद है। मेरी सनद देखना है तो यानी कुतुब मीनार देख ले, ये मेरी सनद है। 26 जनवरी 15 अगस्त को खूबसूरत सा नारा मुस्लिम कम्युनिटी का बच्चा दे करके कहता है, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुल है इसकी ये गुलसेता। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत, ख्वाजा का हिंदुस्तान, ख्वाजा का सुन्नी मुसलमान, नारे तकबीर, नारे रिसालत। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुले हैं इसकी ये गुलसेता हमारा। जिनके बाप दादाओं ने दलाली की है ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ, वो मुझसे क्या सनद मांगेगा, वो अपनी सनद मेरे पास जमा करे। लेकिन ये तेरी हालत में तुझको तहोबाला कर दिया। तुमको यहाँ दीन सुनना चाहिए, तुम हिस्ट्री पढ़ते हो नहीं पढ़ते हो, तुमको तो मेला चाहिए जलसे में, तुमको जलसे में भी सर्कस चाहिए, तुमको जलसे में भी झुलवा चाहिए। कलम पकड़िए, दौर कलम
कलम का दौर है, इल्म से वाबस्ता हो जा, ये दौर टेक्नोलॉजी का दौर है, यानी इल्म पे मुनहमिक हो जा, ये दौर तरक्की का दौर है। तेरे पैगंबर ने सारी गाइडलाइंस तुमको अता कर दी, लेकिन आज तुम बेराह रही इख्तियार करके तुमने अपने आप को तहोबाला कर दिया, तुमने अपने आप को नेस्तनाबूद कर दिया। इसलिए आज हाफ पैंट वाला भी तुझको आंखें दिखाता है। दूसरों की तारीफ पढ़ना बंद कर दे, बल्कि कलम उठा करके तारीख लिखना शुरू कर दे। मैं इनसे पूछना चाहता हूँ कि यानी यही वो हिंदुस्तान है जब सारे लोग खामोश थे। 26 जनवरी की बात है, तो इसलिए मैं कुछ बातें करना चाहता हूँ। हमारे इस हिंदुस्तान को कभी पुर्तगालियों ने गुलाम बनाया, हमारे इस हिंदुस्तान को कभी फ्रांसीसियों ने गुलाम बनाया, हमारे हिंदुस्तान पर लंबे दशक तक अंग्रेजों ने तकरीबन 200 साल तक हुकूमत की है। जिस वक्त अंग्रेजों ने इस अपना नापाक इरादा जाहिर किया था, चारों तरफ हिंदुस्तान की संपत्ति को, हिंदुस्तान की अखंडता को, हिंदुस्तान की खूबसूरती को लूटने का काम किया था। ये सारे लोग दलाली कर रहे थे उनके, लेकिन हमारे ही आबा उस्ताद जिनको टीपू सुल्तान कहा जाता है, वो तने तनहा तलवार लेकर के दुश्मनों से मुकाबला करते हुए नजर आ रहे थे। इसलिए कि हम जिस नबी का कलमा पढ़ते हैं, उस नबी ने हमको वतन से मोहब्बत का दर्स अता फरमाया है। सरकारे दो आलम जब मदीना में दाखिल होते तो घोड़े से उतर करके मदीने की दीवार को देखते, तरे दीवार को मोहब्बत की नजर से देखते और ये पैगाम देते कि ये मेरा वतन है, मैं इसको मोहब्बत की नजर से देखता हूँ। और ये पैगाम हमको हुजूर ने अता फरमाया, तुम जहां भी रहो वो तेरा वतन है, उससे मोहब्बत करना। यानी इसलिए कि मैंने वतन से मोहब्बत करने का काम किया। सरकार ने मदीने की हवा के लिए दुआ की, ए अल्लाह मदीने की हवा को सेहतयाब बना दे। सरकार ने मदीने की फिजा के लिए दुआ की, ए अल्लाह मदीने की फिजा को बेहतर बना दे। अपने वतन के लिए दुआ करना सरकार की सुन्नत है, अपने वतन की खैर खाही चाहना ये मुस्तफा का बताया हुआ तरीका है। जब सरकार दो आलम मक्का में रहते थे, 7 साल की उम्र थी मुस्तफा जाने रहमत की, किसी कबीले ने मक्का के ऊपर हमला कर दिया। लोगों ने उसके दिफा के लिए कदम आगे बढ़ाया, जिनके पास जो हथियार थे उसने उनका दिफा किया। अब 7 साल का बच्चा, वो तो कोई तलवार नहीं उठा सकता है, वो कोई बर्छी नहीं उठा सकता है, वो कोई बाला नहीं उठा सकता है, लेकिन वो अपना मंशा जाहिर कर सकता है। जब लोगों ने अपने मक्का का दिफा किया था, उस मक्का के दिफा करने वालों में 7 साल का एक छोटा बच्चा आगे आगे चल करके दुश्मनों के ऊपर पत्थर मार रहा था। वो कोई दूसरा और नहीं था, वही मेराज के दूल्हा मुस्तफा जाने रहमत थे, जितने 7 साल की उम्र में अपने वतन को बचाने का पैगाम दुनिया को अता किया है। तो मुसलमान जहां भी रहता है अपने वतन की हिफाजत करता है। मुसलमान जमीन के ऊपर भी रहता है वो अपने वतन पे, यानी हम वो मुसलमान हैं जब तक जमीन के ऊपर रहते हैं वो अपने वतन की हिफाजत करते रहते हैं। जब हम मर जाते हैं तो बिला वजू नहीं बल्कि बावजू होकर के गुस्ल करके हम अपने इसी हिंदुस्तान की मिट्टी में दफन हो जाया करते हैं। इस कदर हमारा रिश्ता अपने मुल्क से मजबूत है। मैं ये कहना चाहता हूँ, दलाली करने वालों ने दलाली की, बहुत सारे राजा और महाराजाओं ने अपना बोरिया बिस्तरा समेट लिया। तन्हा थे टीपू सुल्तान जो कि अंग्रेजों से मुकाबला कर रहे थे। अंग्रेज कहता था कि जब तक मैं टीपू सुल्तान को हरा नहीं दूं तब तक मैं ये नहीं कह सकता कि हिंदुस्तान मेरा है। टीपू सुल्तान तने तन्हा मुकाबला करते गए, बिकने वाला बिक गया, यानी बिकने वाले बिक गए, लेकिन टीपू सुल्तान अपनी तलवार चलाते रहे। आपके किसी खास मुशीर ने कहा था कि हुजूर अब तलवार चलाने का वक्त नहीं है, दुश्मन बिल्कुल महल के करीब है, अब वो दुश्मन महल पे कब्जा करने वाला है, अब भलाई इसी में है कि अपनी जान बचा ली जाए, अपनी जान बचा ली जाए। क्या कहा था टीपू सुल्तान ने? 100 साल गीदड़ की तरह जीने से बेहतर यह है कि टीपू आज मरने मुजाहिद की तरह अपने वतन की मोहब्बत में शहीद हो जाए। तो दूसरों के साथ दलाली करना ये तेरी फितरत है, वतन पे अपने आप को मिटा देना ये मुसलमानों की फितरत है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत हजरत मोहतरम। बड़ी शादमानी व खुशी की बात यह है कि हिंदुस्तान का बड़ा ही मकबूल और महबूब शायर है, शायर आज़म मुल्क हिंदुस्तान, कसरे मिसात में से बुनियादी पत्थर आज इस फिस्त में मौजूद हो चुके हैं, जिनकी आंखें कोहिनूर का हीरा भी दंग है। नस्ल और गीतों का बेदाज बादशाह कहे जाने वाला शायर, शायर आज़म मुल्क हिंदुस्तान हजरत शहादत रजा हबीबी साहब की आमद हो चुकी है। वहीं पर माहिर हर फन मौला
खतीब जीशान फसीहुल लिसान साहिरुल बयान हजरत हाफिज व कारी तौसीफ रजा साहब की आमद हो चुकी है माशाअल्लाह। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ कि ये तेरा शेवा रहा है कि तुम बिक जाते हो, जिधर हवा का रुख होता है तुम उधर चले जाते हो। अल्हम्दुलिल्लाह हम मुस्तफा के गुलाम हैं। हम कल भी अपने वतन के लिए सीना सिपर थे, अपने लहू अपने खून का एक एक कतरा दे करके हमने इस गुलशन को हरा किया है। हम किराए पे नहीं रहते हैं, बल्कि हमने हिंदुस्तान को आजाद कराया है। तब हम उस हक के साथ इस हिंदुस्तान की मिट्टी पे रहते हैं। हमने हिंदुस्तान को आजाद किया, हमने हिंदुस्तान के गुलशन को सजाने का काम किया। बात दूर न चली जाए, मैंने मौके से ये बात रखनी थी। मैं आपको ये कहना चाहता हूँ, मैंने कुरान पाक की आयत मुबारक तिलावत करने का शरफ हासिल किया। अल्लाह क्या कहता है, वन नज्म इज़ा हवा, उस चमकते सितारे मोहम्मद की कसम जब मेराज से आप उतरे। यानी अल्लाह ने इस आयत मुबारक में आसमान का तस्करा फरमाया है, इसलिए कि बुलंदी से उतरा जाता है। यानी लोग कहाँ से उतरते हैं, बुलंद जगहों से उतरा जाता, और आसमान बुलंद होता है उससे उतरा जाता है। इस आयत मुबारका की रोशनी में आसमानी मेराज का पता चलता है। जैसे उस आयत पाक में अल्लाह ने फरमाया, सुब्हानल्लज़ी असरा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक्सल लज़ी बारकना हौलहू। जैसा कि अल्लाह ने उसमें फरमाया, पाक है वो ज़ात जो ले गई अपने खास बंदे को एक ही रात मस्जिद हराम से लेकर के मस्जिद अक्सा तक, और हमने उसके इर्द गिर्द बरकत रख दी है। अल्लाह ने इस आयत मुबारका में मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा का तस्करा फरमाया। मैं अब उस तरफ नहीं जाना चाहता हूँ, मैं एक बात आपको बताना चाहता हूँ। अल्लाह ने अपने महबूब को ये मेराज क्यों अता फरमाई? सरकारे दो आलम के बेशुमार मौजज़ात हैं, लेकिन उसके बाद भी अल्लाह ने ये मौजज़ा क्यों अता फरमाया है? इसमें दो हिकमत मैं आपके सामने में रखना चाहूंगा। हिकमत तो बहुत सारी है, लेकिन दो हिकमत मैं आपके सामने में रखना चाहूंगा। सरकार ने चांद को दो टुकड़ा किया, वो लाजवाब मौजज़ा है हुजूर का। फिर इस मौजज़े की क्यों जरूरत आई? हुजूर ने चांद को दो टुकड़ा किया, हुजूर ने सूरज को पलटा दिया, लाजवाब मौजज़ा है मुस्तफा का। फिर इस मौजज़े की जरूरत क्यों पड़ी? सरकार ने बेजान कंकरियों को कलमा पढ़ा दिया, लाजवाब मौजज़ा है मुस्तफा जाने रहमत का। फिर इस मौजज़े की जरूरत क्यों पड़ी? हुजूर ने अपने कदमों में दरख्तों को कलमा पढ़ा दिया, लाजवाब है मौजज़ा का। फिर इस मौजज़े की जरूरत क्यों पड़ी? हुजूर ने हुदैबिया के मैदान में अपनी उंगलियों से चश्मा जारी कर दिया, लाजवाब है मौजज़ा मुस्तफा का। फिर इस मौजज़े की क्यों जरूरत पड़ी? इसकी हिकमत मैं आपके सामने में रखना चाहता हूँ। मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि नबी अपनी उम्मत से बुलंद व बाला होता है। आम इंसान से नबी यानी 100 दर्जे बुलंद हुआ करते हैं, इसलिए कि वो नबी हो ही नहीं सकता जो खूबियों में अपनी उम्मत से बुलंद न हो। वो नबी हो ही नहीं सकता जो इल्म में अपनी उम्मत से बुलंद न हो। वो नबी हो ही नहीं सकता जो फज़्ल कमाल में अपनी उम्मत से बुलंद न हो। इसलिए वो सारे लोग जो घट्टा अपनी पेशानी पे लगाते हैं, उनका कोई डुप्लीकेट होगा, लेकिन हमारे नबी वो हैं जिनके ताल्लुक से सरकार आला हजरत ने फरमाया, सबसे आला व औला हमारा नबी, सबसे वाला व वाला हमारा नबी, सब चमक वाले उजलों में चमका किए, अंधे शीशों में चमका हमारा नबी। तो नबी अपनी उम्मत से हर खूबी में बुलंद होता है, और नबी वही होता है जो अपनी उम्मत से हर खूबी में बुलंद हो। अल्लाह नबी को मौजज़ा अता फरमाता है, और वो मौजज़ा उनकी एक खूबी होती है। वो मौजज़ा देख करके उसकी उम्मत दंग रह जाती है, इसलिए कि मौजज़ा कहते ही उसको है जिसको देख करके आदमी दंग रह जाए, जिसको देख करके अक्लें दंग रह जाए, उसी को मौजज़ा कहा जाता। अल्लाह ने जनाबे मूसा अलैहिस्सलाम को मौजज़ा अता फरमाया था। कौन सा मौजज़ा अता किया? यानी उस वक्त जादुओं का बड़ा जोर चला हुआ था, जादूगरों का बड़ा जोर था। अल्लाह ने आपको एक असा अता फरमाया था, आपने पढ़ा होगा, सुना होगा। फिरौन ने आपके मुकाबले के लिए जादूगरों की एक टीम इकट्ठा कर ली। जादूगर मैदान में आए, सबने सांप बना दिया। अब इतने सांप मैदान में दौड़ने लगे कि यानी मूसा अलैहिस्सलाम की तरफ वो सांप पड़ने लगे। अब वो फिरौन खुश हो जाता है कि देखो मेरे जादूगर ने कितना कमाल कर दिया। जनाबे मूसा अलैहिस्सलाम ने अपने असाए मुबारक को जमीन में रखा है। अब आपका असा इस कदर मौजज़ा बना, आपका असा इस कदर यानी आपका असा इस कदर अज़दहा बना कि एक जबरा उनका जमीन पर, दूसरा जबरा आसमान को छू रहा था, और एक यानी उस तरफ जब रुख किया है उस असा ने, सारे सांप और जो निकल गया। अब वो यानी फिरौन परेशान हो जाता है। दुनिया ने देख लिया कि नबी वो होते हैं जिनके